हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम कर रहे हैं 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति। हम अभी तक प्रश्नावली 7.1 हम 7.1 का उदाहरण कर रहे हैं, जिसमें हम दूसरा उदाहरण करेंगे। पहला उदाहरण और दूरी सूत्र हमने निकाल चुके थे। दूरी सूत्र कैसे निकलता है वो आप जाकर वीडियो देखिए। फर्स्ट लेक्चर है यह आपका दूसरा का लेक्चर है। यह जो लेक्चर है शूट हो रहा है 24 तारीख को, कल के दिन में यह अपलोड होगा। ठीक है, जस्ट इसके कुछ देर में ही हमने साइंस का भी बनाया है, तो जो सुबह में 8 बजे डेली साइंस का भी वीडियो आएगा। क्लास 10th का 9th का भी आता है तो 2 बजे आता है, तो उसको भी जाकर देखिए। जो 9th के स्टूडेंट है उसको जाकर देखें। अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं यह है आपका मैथ, जिसमें हम करेंगे 7वां चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इसका उदाहरण कर लेते हैं। हमने भी इसको चालू किया था, एक लेक्चर हो चुका है। आज हम दूसरा लेक्चर है जिसमें हम उदाहरण दूसरा कर रहे हैं प्रश्नावली 7.1 के लिए। ठीक है, तो ये है उदाहरण दूसरा है। लिखेंगे दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, -1 और -4, 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। एक वर्ग के शीर्ष है, ये हमको दिखाना है कि दर्शाइए कि जो ये जो सब बिंदु दी है एक वर्ग के शीर्ष है। शीर्ष मतलब उसके सर पे रखे हुए बिंदु, समझे बात को? यानी उनके कोने पर जो बिंदु रखे जाएंगे हम लिखते हैं जैसे कि एक वर्ग है। ठीक है, ये वर्ग समझिए, ये हो गया ए, बी और सी और डी हो गया। ए बिंदु क्या है 1.7, ये क्या है 4 का पॉइंट है 4,2 4,2 -1 ये हो जाएगा -4 और 4। यही दिया है, बुक में भी देख लेते हैं क्योंकि लगाने में कोई दिक्कत ना हो। तो हमको क्या बता रहा है, क्या एक वर्ग के शीर्ष है ऐसा? तो हम अगर सारे को देखिए, हम भुजाओं की जो दूरी है वो सेम बराबर आ जाती है, तो ये क्या होंगे? वर्ग होंगे। फिर उसके बाद विकर्ण भी निकाल लेते हैं, तो विकर्ण की भी जो दूरी होगी वो भी बराबर आ जाएगी, तो हम कर लेंगे। तो लिखेंगे, हल करेंगे दूरी सूत्र से। क्या है दूरी सूत्र? हम निकाल रहे हैं क्या ए बी की दूरी क्या होगी, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ये क्या है x1 है, ये क्या है x2 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि 4 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस ये y1 है, ये y2 है। यहां से हम बात कर रहे हैं y2 क्या है 2 है, m है -7, यही है ना? हाँ ठीक है, तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा कि यहाँ से 3 पे स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से -5 पे स्क्वायर होगा, बराबर में 3 3 9, 5 5 25, ब्रैकेट में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? जोड़िए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बच्चा होगा 34 किसी का स्क्वायर होता नहीं, तो जो ए बी की जो दूरी है 30√34 आ जाएगी। अब देखिए हम निकाल लेते हैं, ए बी निकाल लिए, उसी तरह से हम निकाल लेंगे कि BC की दूरी। BC को मान लीजिए x1
सॉरी x1 y1 x2 और y2। BC की हम दूरी निकाल रहे हैं तो रूट में रखेंगे x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। इसको लेंगे x2 क्या है, x2 -1 है, x1 है -4 प्लस में y2 क्या है -1, y1 क्या है +2, ये भी माइनस हो जाएगा। इसको भी करेंगे तो क्या हो जाएगा -25 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। दोनों को करेंगे तो देखिए ये भी वही है जो यहाँ था, बस माइनस में है तो 25 आ जाएगा। ये भी कितना आ जाएगा 3 3 के 9, दोनों प्लस में आएगा, दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 34। ये भी BC आ जाएगा। क्या आ गया BC की दूरी आ गई। सेम उसी तरह से अगला जो निकालेंगे, देखिए BC यहाँ निकल गया और यहाँ निकाल लेते हैं क्या CD की दूरी निकाल लेते हैं। CD की दूरी निकालेंगे तो यहाँ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको ले लेंगे x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो लिखेंगे हम क्या x2 क्या है, यहां से -4 है, x1 क्या है, x1 क्या है माइनस है, माइनस यहाँ पहले से तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y2 क्या है 4 है, y1 क्या है -1 है, माइनस और ये माइनस क्या होगा +1 होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस पूरा होता है तो प्लस आता है ना। तो CD बराबर देखिए क्या आ जाएगा, CD बराबर यहाँ देखिए -4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, -3, और -3 का जब स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, वो भी प्लस में। यहाँ भी बात वही है कि 4 और 1 5, 5 का करेंगे तो 25, 25 और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यही आएगा। रूट में CD की भी दूरी उतनी ही आ गई, यानी कि 3 भुजाएं बराबर आई हैं। एक भुजा और निकालते हैं AD या फिर DA बोल सकते हैं, लिखेंगे AD क्या है समझे, x1 है, x2 y2 वहां ले लिए तो क्या कर लेंगे कि x1 क्या है, x2 क्या है कि -4, ये क्या है -1 होल स्क्वायर। ये देखिए प्लस है ना, ये यहाँ माइनस है पहले से, प्लस y2 क्या है 4 है, y1 क्या है -7 है, घटाइए यहाँ पर -3 बचेगा होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -5 होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 5 5 25, 3 3 के 9, सेम बात वही चीज आ गई 34। AD की भी दूरी कितनी 34। देखिए सारे भुजाओं की जो दूरी है वो भुजाएं हैं वो बराबर है, यानी कि वर्ग है। क्या है वर्ग है। अब निकालते हैं, देखिए वर्ग है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अब देखिए क्या है कि हमको विकर्ण भी निकाल कर देख सकते हैं। विकर्ण कैसे निकालेंगे, जो AC की जो दूरी है, क्या लेंगे AC की दूरी, तो ये x2 y2 ले लेते हैं। AC की दूरी लेंगे, AC बराबर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 बराबर में ले लो। AC बराबर x2 क्या है -1 है, -1 है, ये माइनस है, x1 क्या है ये भी 1 है, प्लस y2 क्या है -1 है, y1 क्या है +7 है, तो ये क्या है माइनस आ जाएगा, दोनों पे होल स्क्वायर बराबर कर लो। 1 और 1 क्या हो जाएगा -1 -2 प्लस में -1 -7 होल स्क्वायर, 2 दूनी 4 8 64, दोनों को जोड़िए 68, रूट में 68 आएगा। क्या आ जाएगा रूट में 68 आ जाएगा। किसकी दूरी है AC की दूरी है। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं BC की दूरी, सॉरी BD की दूरी निकाल सकते हैं। लिखेंगे फॉर्मूला, इतना लिखा है फॉर्मूला याद हो गया होगा, डायरेक्ट करते हैं। x2 यहां पर है
तो क्या है -4 और ये 4, ये माइनस ये प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस पहले से है तो होल स्क्वायर प्लस, अरे इसको क्या रखते हैं, ये रूट पहले ऊपर से है तो क्या आएगा, ये क्या है 4 -2 होल स्क्वायर, ये 2 आएगा होल स्क्वायर, ये -8 आएगा होल स्क्वायर, रूट में बी डी भी कितना आ जाएगा 8 64 6 16 48 आ जाएगा ये भी। तो इसकी जो विकर्ण है वो भी दोनों बराबर आ गए, उनकी सारी भुजाएं बराबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि यह एक वर्ग है, क्या है एक वर्ग है। लिखेंगे कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी और ए सी बराबर बी डी है, अर्थात चतुर्भुज ए बी सी डी एक देखिए चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाएं क्या है बराबर है और दोनों विकर्ण बराबर है, इसलिए यह एक जो चतुर्भुज एबीसीडी है वह एक वर्ग है। इतना आप लिख लीजिएगा। इतना करने के बाद देखिए बारी बारी से कीजिएगा, इधर उधर हो गया है कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला उदाहरण है आपका तीसरा, उसको हम लिख कर आते हैं फिर हम आगे बढ़ लेंगे। ठीक है, अब यहां से देखेंगे उदाहरण तीसरा क्या बोला है, एक आकृति है क्या है लिखे नहीं है 7.6 है, 7.6 की आकृति है इस तरह से। ठीक है, 1 2 3 4 5, थोड़ा और पास पास में लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 और 10। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हम 10 10 ले लिए। क्या बोला है, इस तरह से एक है यहां से, समझिए ये बिंदु हम ए लेंगे, एक है 4 और 6 पॉइंट पे एक बिंदु है, बी हम लेंगे यहां से, और क्या है एक 6 है और एक 8 पर है ना, इस तरह से है। आप प्रॉपर आप बुक में देखेंगे तो समझ जाएंगे, यह सी बिंदु। तो यही पूछा है क्या कि किसी कक्षा में रखे डेस्क की व्यवस्था दर्शाती है आसीमा, भारती और कैमिला क्रमशः बिंदु ए बी और सी पर, क्या आप सोचते हैं कि वे एक सीधा में बैठी हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि एक सीधा में बैठी हैं तो स कारण उत्तर दीजिए, मतलब इसका कारण बताइए कि यह एक ही सीधी में बैठी हैं। तो हम लिखेंगे क्या, ये जो बिंदु होगा वो क्या है आपका 3 कामा, ये है आपका 6 कामा 4, ये है आपका 8 कामा 6, ये आपकी बिंदु है। तो हम क्या ले लेंगे कि ए बी की दूरी ले लेंगे, ये जो है हम क्या ले लेते हैं इस तरह से ए बी की दूरी ले लेते हैं, लिखेंगे दूरी फॉर्मूला से, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र के प्रयोग से या दूरी सूत्र के प्रयोग से क्या लिखेंगे कि ए बी की दूरी ज्ञात कर रहे हैं,
क्या होता है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या कर लेते हैं कि जो ए बी है निकाल लेते हैं। x1 मान ले, x2 क्या होगा 6 होगा, ठीक है। x2 क्या होगा 6 होगा, x1 हम 3 लिए हैं, ये हो जाएगा 3 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 है, y1 1 है, बराबर में 3 पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर, 3 3 के 9, 3 3 के 9, ये क्या हो जाएगा आएगा क्या 3 3 के 9 हो जाएगा 18। क्या होगा 3 3 के 9 और 3 3 के 9 जोड़ेंगे तो 18 होगा। 3 3 के 9 बटे में 2 कर लो, 3 3 के 9 बटे 2। अब देखिए क्या होगा, ये तो ए बी की दूरी आ गई। क्या है ए बी की दूरी। अब ज्ञात कर लेंगे बीसी की दूरी। बीसी को भी लिखेंगे क्या x2 x1 होल स्क्वायर प्लस y2 y1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बीसी जो है बी और सी यानी यहां से इसकी दूरी ज्ञात कर लेंगे। तो x2 क्या है 8 है, ये क्या है 6 है होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 6 है, ये क्या है 4 है होल स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा कि 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर, क्या जाएगा 2 दूनी 4, ये भी 4 और ये भी 4, ये दोनों क्या जाएंगे, ये दोनों 4 और 4 आ जाएंगे, ठीक है। ये दोनों 4 और 4 आए तो यहां से क्या होगा 8 हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं कि 2√2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहां से हमने इसको 2√2 लिखा, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2√2 और 3√2 कितना हो जाएगा 5√2 होगा। ए और सी की दूरी हम क्या करेंगे कि ए सी की भी दूरी ज्ञात कर लेते हैं, लिखेंगे ए सी बराबर क्या डायरेक्ट लिखे एक्स वाई लिखते हैं, सी क्या होगा 8 क्या होगा x2 तो 8 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपका 5 होल स्क्वायर, ये भी हो जाएगा 5 होल स्क्वायर, हो जाएगा 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा 50, कितना हो जाएगा अरे √50 होगा। √50 को क्या लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं, 5×5 = 25, 25×2 = 50, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं। यानी कि ए बी प्लस, देखिए क्या है कि जो ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए ए क्या है 5√2 है, ए कितना है आपका ए बी 3√2 प्लस 2√2, दोनों क्या हो गए दोनों बराबर आ गए, यानी कि ये एक ही सीधी में बैठी हुई हैं। आप इसको क्या लिख सक देंगे कि हम कह सकते हैं कि ए बी और सी सीधे अर्थात वे तीनों एक ही सीधे में बैठी हुई हैं, इतना आप लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, उसको हम लिखते हैं अभी तुरंत। पांचवा क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसको आप उतारिए, आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वाला जो वर्ड है वो हम नहीं लिख रहे हैं, लास्ट वाला वर्ड वो आप खुद से लिखिएगा कि ये क्या है कि ए सी बराबर है ए बी प्लस बी सी के, यानी कि टोटल दूरी और दोनों का दूरी प्लस करके बराबर है, इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी और बी सी ए बी बी सी की दूरी ए बी और सी की जो डिस्टेंस है वो बराबर है, इसीलिए
वो एक ही सीधी में बैठी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिखिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है आपका, बोला है कि उदाहरण लिखेंगे, उदाहरण चौथा बोला है कि यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए, यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु यक्स वाई बिंदुओं 7,1 और 3,5 से सम दूरस्थ हो, समदूरस्थ हो। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या ले सकते हैं कि एक ए बी बिंदु है। देखिए इसको इरेज करते हैं। देखिए ए बिंदु ले लेते हैं 7.1, बी 7 कामा है, ठीक है, पॉइंट नहीं, 3,5, एक हम पी बिंदु ले लेते हैं यक्स और वाई। हम क्या कर लेंगे कि हमको समदूरस्थ प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे कि देखिए हम दूरी फॉर्मूले से लिखेंगे कि ए बी बराबर एपी बराबर बीपी, ए बी बराबर बीपी करते हैं हम दोनों का। देखिए ए बी बराबर पीपी दूरी फॉर्मूले से लिखेंगे, दूरी सूत्र से। तो देखिए इसमें से एपी हम लिए हैं तो यक्स वन ये होगा, ये वाई वन होगा, यक्स टू इसको मान लीजिएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं 7 माइनस सॉरी यक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 1 होल स्क्वायर बराबर में हो जाएगा क्या, देखो यक्स वन वाई वन इसको लिए, ये हो जाएगा यक्स माइनस 3 होल स्क्वायर वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। हम क्या कर लेंगे कि दोनों साइड वर्ग करेंगे, दोनों साइड जब वर्ग करेंगे तो एक रूट हट जाएगा। ठीक है, दोनों साइड हम क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं, वर्ग करेंगे तो सिंपल सा ये सॉल्व हो जाएगा। लिखेंगे दोनों वर्ग करने पर तो यक्स माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस इतना बराबर में प्लस वाई माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम करते हैं वर्ग, वर्ग हमने करने पर ये रूट हट गया। अब इनको अलग अलग वर्ग करते हैं, तो यक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस में हो जाएगा 2 गुणे यक्स गुणे 7। ठीक है, तो 7 दूनी 14 आ जाएगा, वो भी माइनस में, माइनस है माइनस आएगा, 7 दूनी 14 यक्स बराबर सॉरी प्लस हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2y।
ठीक है, बराबर में हो जाएगा। यह सारे फॉर्मूले पर रख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा डायरेक्ट। 3×3 = 9, फिर हो जाएगा 6x प्लस में y² प्लस 25 माइनस 5×2 = 10y। ठीक है, हम इसको क्या करें, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए क्या कर लेंगे, x² इधर भी है, x² उधर भी है, तो यह जब इधर आएगा तो कट जाएगा, यानी कि यह इससे कैंसिल हो गया, समझे। y² यहां पर है, प्लस में इधर है, इधर आएगा तो कट जाएगा, यह भी 49 इधर है, ठीक है। 2y यहां पर है, 10y यहां पर है, दोनों माइनस में, दोनों क्या है, माइनस में है। कर लेते हैं आगे पीछे जितना भी हो सकता है। तो देखिए ये 1 है, यहां पर देखिए 9 है, ये 49 है, और ये आपका 25 है। यहां से आपका बचा, इसको और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34, 6x प्लस 10y। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा कि 49 प्लस, सॉरी ये 1 भी है यहां से, तो 50 माइनस 14x माइनस 2y। देखिए आगे पीछे करके जोड़ घटा लेते हैं। इसको क्या कर रही कीजिए, इधर लाइए, a माइनस में है, ये देखिए y भी माइनस में ही, ठीक है। ये दोनों माइनस में इधर आएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए, देखिए बराबर में है ना, ऊपर नीचे नहीं है। ये 3 इधर आया, क्या हुआ, 6 है, 6 क्या है, अब माइनस में इधर आएगा, प्लस में होगा, कितना होगा, 14x माइनस में है, हो जाएगा प्लस 6x, ये है माइनस कितना 2y, इधर होगा प्लस में 10y, बराबर में ये क्या है 34 है, इधर है प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में 50। कर लेते हैं, देखिए इसमें से घटाएंगे तो 8x बचेगा, इसमें से भी घटाते हैं तो कितना बचेगा, प्लस में बच जाएगा 8y, वो भी माइनस से हो गया, बराबर में इसको घटा लीजिए। इसको जब घटाएंगे 50 में से 6 बचेगा, 1 बचेगा, 16 वो भी माइनस का। क्या कर लेते हैं कि माइनस कामा लेंगे, तो माइनस जब कामा लेंगे बाहर, ठीक है, यानी माइनस से समझिए गुणा कर लेते हैं या फिर कामा लेंगे, कामा लेते हैं इन दोनों में से, तो 8x माइनस 8y, सॉरी आप 8 भी कामा लीजिए, -8 ये माइनस आ गया, बराबर में -16, ये माइनस कैंसिल, 8 2 जा, तो x y बराबर 2। क्या बोला था कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि x और y बिंदु जो दिया है में संतुरस्त हो। तो हम x और y में वांछित संबंध, वांशिक क्या है, संबंध है, इसलिए वो क्या है, संतुरस्त है। आगे हम देखेंगे उदाहरण 5वां नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना रखेंगे। जो अगला जो उदाहरण है वो एकदम सिंपल है, आप खुद से कर लीजिएगा। हम चैप्टर ये 7वां का प्रश्नावली कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में 7.1। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। अगर आपको साइंस पढ़ना है तो जाइए चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और वहां से पढ़ना शुरू कीजिए। हमने चालू किया है 10वां चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को हमने शुरू किया, जिसमें हम गोली दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं। उसमें हम अभी क्या अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब पढ़े हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखेंगे। धन्यवाद।